अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका चैप्टर यूनिट नंबर हमने 12 स्टार्ट किया था। ऑप्टिकल हमारे पास था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला, हमारे पास टॉपिक यूनिट था 12 और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये करवा चुका हूँ, रोशनी की रिफ्लेक्शन वाला। तो आज हम इसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से क्या मुराद है, या स्फेरिकल मिरर की तारीफ़ करें, इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको हम देखते हैं। हमारे पास स्फेरिकल मिरर की तारीफ़ हमारे पास क्या जी, एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह किसी ग्लास या प्लास्टिक के खोखले सफ़ीर का हिस्सा हो। खोखला सफ़ीर मीन होलो सफ़ीर से मुराद हमारे पास होता है जो अंदर से बिल्कुल खाली हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले मिसाल के तौर पर हमारे पास फुटबॉल है, फुटबॉल अंदर से क्या होता है, खाली होता है, तो वो हमारे पास एक सर्कल की फॉर्म में आ जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो उसी तरह का हमारे पास ये कह रहा है कि खोखले सफ़ीर का हिस्सा हो, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। रिफ्लेक्टिंग सतह से हमारे पास क्या मुराद है, ये हम नीचे देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर की दो सतहों में से एक सतह पर सिल्वर की बारीक तह चढ़ा दी जाती है, मीन इसको पॉलिश किया जाता है। डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक होलोस्फेयर है। मिसाल के तौर पे देखें तो हमारे पास ये क्या है, एक होलोस्फेरिक सर्कल है। सेंटर ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इसको उसने कहा है कि सिल्वर की तह चढ़ा दी है सतह पर, सिल्वर की तह मीन हमने इसको कह दें कि हमने इसको पॉलिश कर दिया। एक इसके ये जो हमारे पास है इसकी हमने सतह क्या कर दी है, इसकी सेंटर को पॉलिश कर दी। जो ब्लैक साइड से हो रहा है ना, ये कह रहे हैं कि आप लोग मिसाल के तौर पे ले लें कि हमारे पास सिल्वर की सतह है। तो ये उसने कहा है हमारे पास, इसकी इधर आप लोग हेडिंग दे सकते हैं हमारे पास मिरर बनाने का तरीका। तो ये हमारे पास क्या है जी, मिरर बनाने का तरीका। यहाँ से लेकर एंड तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और इसके ऊपर सुर्ख रंग की लीड ऑक्साइड पेंट की तह चढ़ा दी, मीन लेड ऑक्साइड की पेंट। ये जो ऊपर उसने ये बता रहा है ना, ये वो कहता है कि ये हमारे पास रेड कलर की पेंट हमने इसके ऊपर ये हमने चढ़ा दी है। तो उसके बाद हमारे पास है इसी तरह स्फेरिकल मिरर कि एक सतह गैर शफाफ और दूसरी सतह इंतहाई ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग होती है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जब इसके ऊपर मिरर की लाइन रिफ्लेक्ट, रोशनी की लाइन रिफ्लेक्ट होंगी हमारे पास, तो इसके अंदर जो इमेज बनेगा वो हमारे पास एक वाज़े और बिल्कुल ठीक नज़र आएगा। इमेज हम जो हमारे पास इधर बनेगा ना, वो वाला ठीक होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर के हमारे पास दो तरह के अक़साम है। पहली किस्म हमारे पास क्या जी, कनकेव मिरर, और दूसरी हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। इनकी सबसे जो मेन जो इनकी निशानी हमारे पास है, जो हमारे पास ये हमारे पास सेंटर है, इसको हमने पॉलिश किया था। जो हमने इसको इंद्रोनी सतह से हम इसको पॉलिश कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा, कनकेव मिरर होगा। ये देखो उसने नीचे लिखा हुआ है कि स्फेरिकल मिरर जिसकी इंद्रोनी गहरी सतह रिफ्लेक्ट होती है, कनकेव मिरर कहलाता है। कनकेव मिरर के हमारे पास तारीफ क्या है, स्फेरिकल मिरर जिसकी इंद्रोनी गहरी सतह रिफ्लेक्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो रही है, इसकी अंदरूनी ये जो ब्लैक कलर से उसने किया हुआ है ना, ये हमारे पास ऐसे कह लें, इसको हमने पॉलिश किया। तो ये हमारे पास क्या, इसकी सबसे बड़ी निशानी यही है। ये आप लोगों ने निशानी रखनी है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास जिसकी इंदरूनी सतह हमारे पास होगी, हमारे पास पॉलिश होगी, उसको हम कहेंगे हमारे पास कनकेव मिरर है। और जिसकी बेरोनी मीन उभरी हुई सतह, जो हमारे पास नीचे उसने तारीफ भी लिखी हुई है, देखें स्फेरिकल कनकेव मिरर हमारे पास क्या, स्फेरिकल मिरर जिसकी उभरी हुई बेरोनी सतह, बाहर वाली साइड को उसने पॉलिश किया हो, तो हमारे पास वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी कन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे पास इसकी मेन जो निशानी है इन दोनों की पहचानने की हमारे पास निशानी सिर्फ यही है कि जिसकी इंदरूनी सतह हमारे पास रिफ्लेक्ट पॉलिश होगी उसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, और जिसकी बैरूनी सतह हमारे पास होगी उसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। उसके बाद हमारे पास है कन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज़ इन्हिसार किस पर डिपेंड करता है, जिस्म की पोजीशन पर। मीन हमारे पास इसका जो हमारे पास इसका इमेज का साइज़ होगा वो किस पर डिपेंड करता है, जिस्म की पोजीशन पर। मीन उसने कहा कि हमने इसकी इमेज बनानी है, वो मिसाल एग्जांपल हमारे पास वो सेंटर से और प्रिंसिपल एक्सिस के दरमियान हमारे पास ऑब्जेक्ट रख सकता है। इधर हमारे पास इसकी इमेज रिफ्लेक्ट होकर बन सकती है, इधर बन सकती है। मीन वो कहता है कि हमारे पास जिस्म की पोजीशन पर इमेज का साइज़ डिपेंड करता है कि हमारे पास इमेज का साइज़ जो हमारे पास इमेज बनेगी कनकेव मिरर में वो किस तरह की बनेगी। कनकेव मिरर में हमारे पास रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बन सकती है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, हमारे पास
इसमें ये जो हमारे पास दिए हुए इसको हम क्या कहते हैं, एक ये हमारे पास सेंटर है, तो ये एक हमारे पास सर्कल है, सर्कल के सेंटर को हम क्या कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है पूल, जिसको हमने पॉलिश किया है, जिस सतह को हमने जितनी भी सतह को हमने पॉलिश किया, इसके सेंटर को हम कहते हैं पूल। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास पूल होता है। उसके बाद हमारे पास होता है सेंटर से सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस तक, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तक हमारे पास किसी भी पॉइंट पे ये जैसे सर्कल जो हमारे पास सर्कल है, इसका ये सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, फासला होता है, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से इसको डिनोट करते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, इधर से इधर तक कर लें, जहाँ भी सर्कल का जो हमारे पास सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तक जो हमारे पास डिस्टेंस फासला होगा, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है ये जो हमारे पास जिसको हमने रिफ्लेक्ट सतह, जिसको हमने पॉलिश किया है, यहाँ से ओपनिंग एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ओपनिंग एंड तक हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, इसको दोनों को मिला दें तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं अपर्चर या ओपनिंग। अपर्चर या ओपनिंग हम इसको कहते हैं। ये जो सतह हमने जिसको हमने पॉलिश किया, ये इस सतह को हम अपर्चर या ओपनिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो सेंटर और पूल, इन दोनों के दरमियान जो लाइन मिलाने वाली है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे पास 4-5 तरीफे नीचे भी दिए हुए हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। तो सेम एज इट हमारे पास कन्वेक्स मिरर भी होगा हमारे पास। क्या जी, सर्कल के हम सर्कल जो होता है उसको सेंटर क्या होता है हमारे पास, सी से डिनोट करते हैं, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमारे पास क्या था, पूल और हमारे पास जो सेंटर और सर्कल के दरमियान इसका जो जिसको हमने सतह, जिसकी सतह को हमने ये पॉलिश किया है, इसका जो सेंटर है, इसको हम कहते हैं पूल। उसके बाद हमारे पास था रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारे पास क्या था, सर्कल से लेके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तक जो हमारे पास डिस्टेंस फासला है, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमारे पास अपर्चर क्या था हमारे पास, जिस सतह को हमने पॉलिश किया, उसके ओपनिंग एंड स्टार्ट से लेके एंड तक, उसको हम कहते हैं अपर्चर या हमारे पास था ओपनिंग एंड, इसको हम अपर्चर या ओपनिंग कहते थे। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस था, जो सेंटर और पूल को मिलाने वाली लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे पास 4-5 तरीफे थे, ये मैं आप लोगों को नीचे बता सकता हूँ। 2 इसके हमारे पास अकसाम है। पहली हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर, जिसकी इंदरूनी गहरी सतह रिफ्लेक्ट होती है, कनकेव मिरर कहलाती है। इसकी मेन जो निशानी मैंने आप लोगों को बताई है, इंदरूनी सतह जिसकी होगी रिफ्लेक्ट होगी हमारे पास, वो कनकेव मिरर होगी, और जिसकी हमारे पास बैरूनी सतह होगी, वो हमारे पास क्या होगी, कन्वेक्स मिरर होगी। ये इन दोनों में हमारे पास फ़र्क है मेन इसमें हमारे पास। उसके बाद MCQs, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बोर्ड के पेपर में कंसेप्चुअल MCQs के तौर पे जो 2-3 आते होते हैं, वो इन्हीं में से आते होते हैं। ये देखें, कनकेव मिरर में इमेज के साइज़ का इन्हिसार जिस्म की पोजीशन पर होता है। किस पर इन्हिसार होता है, जिस्म की पोजीशन पर होता है। ये MCQs के तौर पे आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना। उसके बाद MCQs इसमें से बन सकता है, कनकेव मिरर में हमारे पास रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बन सकती है। कनकेव मिरर है जो हमारे पास, इसमें हर तरह की इमेज बन सकती है सवाए इरेक्ट और डिमिनिश्ड। इरेक्ट हम कहते हैं सीधा, जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है इस तरह की, और जो हमारे पास डिमिनिश्ड होता है वो बहुत छोटा, बहुत छोटी इमेज बनती है। इसमें हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इमेज बनती होती है। इनके अलावा हमारे पास कनकेव मिरर में हर तरह की इमेज बन सकती है, रियल बन सकती है, वर्चुअल बन सकती है। जितनी भी इसमें इमेज बनती हैं वो हर तरह की इसमें इमेज बन सकती हैं, सवाए हमारे पास इरेक्ट और डिमिनिश्ड के अलावा। मीन सीधी लाइन और जो हमारे पास बहुत कम इमेज होती है, उसी तरह के हमारे पास इनके अलावा बाकी हर तरह की इसमें इमेज बन सकती है। उसके बाद हमारे पास है कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में हमारे पास क्या जी, स्फेरिकल मिरर, जिसकी ऊपरी हुई बैरूनी सतह रिफ्लेक्ट होती है। मैंने अभी क्या बताया था कि इसकी हमारे पास सबसे बड़ी निशानी क्या है, बैरूनी सतह जो हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है, उभरी हुई बैरूनी सतह हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है, वो हमारे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर कहलाता है। कन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज जिस्म के साइज से कम होता है। कन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज हमारे पास क्या होता है, जिस्म के साइज से कम होता है। ये हमारे पास MCQs के तौर पे आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास कन्वेक्स मिरर में सिर्फ वर्चुअल और सीधी इमेज बनती है। इसमें हमारे पास वर्चुअल, सीधी इमेज, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, हमारे पास हर तरह की इसमें इमेज बन सकते हैं। उसमें हमारे पास सिर्फ इरेक्ट और डिमिनिश के अलावा हर तरह की इमेज बन सकती है कनकेव मिरर में। कन्वेक्स मिरर में हमारे पास वर्चुअल भी बन सकती है, सीधी भी बन सकती है। सीधी हम किसको कहते थे, इरेक्ट को कहते थे। तो हमारे पास क्या होती है, सीधी इमेज भी बन सकती है। ये हमारे पास MCQs में पूछा जा सकता है। ये हमारे पास थी इसकी टाइप्स स्फेरिकल मिरर की। उसके बाद हमारे पास ये पूल है। पूल भी मैंने आप लोगों को बता दें, पूल जो मिरर की कर्व
सतह के सेंटर को पूल कहते हैं। ये जो हमने कर्व सतह की है ना, ये जो हमारे पास डायग्राम है, इसके जो कर्व सतह है, इसके जो सेंटर है, इसको हम क्या कहते हैं? पूल कहते हैं। इस किले को हम वर्टेक्स भी कहते हैं, इसको किला भी कहा जाता है या वर्टेक्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आप लोगों को बता दें कि स्फेरिकल मिरर एक सफ़ीर का हिस्सा होता है। इस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये हमारे पास जो सर्कल है, इसका जो हमारे पास सेंटर होगा, ये इसको हम सी से डिनोट करते हैं और हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। उसके बाद हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या है? स्फेरिकल मिरर, जिसका हमारे लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे पास ये पेज जो हमारे पास ये इन्फिनिटी नहीं है, तो इसलिए बस आप लोग ये मिसाल ले लेके हमारे पास ये जो रेज आ रही है ये बहुत दूर से आ रही हैं। तो जब ये हमारे पास आगे जब जिसको हमने पॉलिश किया हुआ है ये रिफ्लेक्ट होगी, जितनी भी पैरेलल रेज आ रही है हमारे पास एक पैरेलल की सिमत में आ रही है, सारी की सारी आगे जाके रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो सारी की सारी हमारे पास क्या हो रही हैं? ओरिजिन के ऊपर फॉल कर रही हैं। तो ओरिजिन के ऊपर लाई कर रही हैं, तो मीन हमारे पास ये क्या, जो भी हमारे पास रिफ्लेक्ट होके हमारे पास ओरिजिन के ऊपर आएंगे, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस या हम इसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट भी कहते हैं। इसकी तारीफ हम देखते हैं हमारे पास क्या जी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज सिमट कर एक पॉइंट एफ से गुजरती है, मीन एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं, एफ पर आती हैं, जिसे प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट कहते हैं। इसीलिए हमारे पास क्या होगी? कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मीन ये सारी की सारी रेज क्या होनी? कन्वर्ज हो रही है, एक ही पॉइंट के ऊपर ये फॉल कर ली, कन्वर्ज हो रही है, तो कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसीलिए हम कनकेव मिरर को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कन्वर्जिंग मिरर को हम क्या कहते हैं? कनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि रेज हकीकत में इस पॉइंट से गुजरती हैं, इसीलिए रियल फोकस कहते हैं, इसीलिए रियल फोकस कहते हैं उसे। ये हमारे पास इधर हमारे पास इमेज कौन सी बनेगी? रियल बनेगी। ये देखिए हमारे पास जो भी हमारे पास इस रिफ्लेक्टिंग सतह के फ्रंट पे बनेगी इमेज, वो हमारे पास क्या होगी? रियल बनेगी। हमारे पास जो भी हमारे पास इधर पॉलिश किया हुआ है, इसके फ्रंट के सामने हमारे पास रीजन पे बनेगी, जो भी हमारे पास इधर फॉल करेंगी रियल हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगी? हमारे पास जो पैरेलल रेज आ रही हैं तो हमारे पास इधर फॉल करेंगी, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी इमेज बना रहा है? रियल इमेज बना रहा है। तो उसके बाद हमारे पास ये था, हमने कन्वेक्स मिरर के हिसाब से देखा, कनकेव मिरर के हिसाब से देखा। अब हम इसको कन्वेक्स मिरर में देखते हैं। हमारे पास कन्वेक्स मिरर में हमारे पास पैरेलल रेज में आ रही हैं, लेकिन ये देखें हमारे पास ये क्या है? बाहर की तरफ से, ये हमारे पास क्या है? बाहर की तरफ मीन हमारे पास बिरोनी सतह से उभरी हुई। बिरोनी सतह से हमारे पास जो उधर उभरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं कि हमारे पास ये बाहर की सतह से जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो एक ही पॉइंट पे फॉल नहीं करेंगी, तो एक ही पॉइंट पे हमारे पास ये फॉल नहीं करेंगी, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या जी? फोकल पॉइंट हमारे पास, या प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट है हमारे पास। कन्वेक्स मिरर के हिसाब से हमारे पास क्या हो गया? एक ही पॉइंट पे हमारे पास ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको इधर से बाहर की तरफ लेके जाएं, इस इमेज को हम इमेज को आगे बढ़ा दें, तो ये हमारे पास क्या होगी? एक ही पॉइंट पे फॉल करेंगी। लेकिन हमारे पास इधर जो हमारे पास इमेज बनेगी वो हमारे पास, ये देखिए उसने नीचे बताया हुआ कि रेज हकीकत में इस पॉइंट से नहीं आती, बल्कि सिर्फ आती हुई मालूम होती है। ये देखिए हमारे पास आती मालूम होती है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर वर्चुअल फोकस होती है। ऊपर हमारे पास रियल बनती थी, इधर ऊपर हमारे पास रियल थी, इधर हमारे पास क्या जी? वर्चुअल फोकस बनेगी। एक बात इसमें भी याद रख रहे, इसमें हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सतह के बिल्कुल फ्रंट में हमारे पास जो सामने बन रही होती है वो इमेज हमारे पास क्या होती है? इमेज हमारे पास होती है रियल। अगर हमारे पास इस रिफ्लेक्टिव सतह के बैक साइड पे इमेज चली जाए तो वो हमारे पास कौन सी बनेगी? वो हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है। ये हमारे पास इसमें दो पॉइंट्स है। इसकी हमारे पास तारीफ क्या जी? देखें, कन्वेक्स मिरर की सूरत में रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज इसी तरह फैलती कि मिरर के पीछे एक पॉइंट एफ से आती हुई मालूम होती हैं, पीछे की तरफ से। जब हमारे पास जो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं मिरर के पॉइंट से पीछे की तरफ से मालूम होती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास कौन सी इमेज बना रहा है? वर्चुअल इमेज बना रहा है। इसीलिए कन्वेक्स मिरर को डिवर्जिंग कहते हैं फैल जाना। कन्वर्ज हमारे पास क्लोज हो जाना, डिवर्ज कहते हैं कि मीन ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सतह जो हमारे पास आ रही हैं, ये हमारे पास जो रेज आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या हो रही है? रोशनी की रेज जो हमारे पास आ रही हैं, ये हमारे पास क्या हो रही हैं? डिवर्ज हो रही है, मीन ये फैल रही हैं। क्योंकि रेज हकीकत में इस पॉइंट से नहीं आती, बल्कि सिर्फ आती हुई मालूम होती। इसीलिए कन्वेक्स मिरर का फोकस
इसीलिए हमारे पास क्या है जी, फोकस वर्चुअल फोकस कहलाता है। ये हमारे पास इस इधर तक ये हमारे पास दोनों के लिहाज से मैंने आप लोगों को बता दिया। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया जी प्रिंसिपल जो हमारे पास फोकस है, मैंने आप लोगों को बता दिया ये कनकेव मिरर के हिसाब से। उसके बाद कन्वेक्स मिरर के हिसाब से हमारे पास क्या है, ये डायग्राम के जरिए भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास है फोकल पॉइंट। फोकल लेंथ हमारे पास क्या होता है, फोकल लेंथ जो हमारे पास ये पूल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है, फासला है, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। मिरर के पूल पी और प्रिंसिपल फोकस के दरमियानी फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के दरमियान तल्लक इसी तरह होता है। इसका फार्मूला हमारे पास ये आप लोगों ने याद रखना है और साथ में इसकी तारीफ भी याद रखनी है। F = R/2। अगर हम इधर से R निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, R = हमारे पास 2F आएगा। जो हमारे पास 2 इधर क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, इधर आकर ज़रब हो जाएगा तो हमारे पास R ये आ जाएगा और F हमारे पास ये है। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।